हेलो दोस्तों, खैरियत। आज एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, पैसे से रिलेटेड। ठीक है। एक बूढ़ा बाप होता है, बेटा होता है और एक बहू होती है। बहू उस एक घर में रहते हैं तीनों। बहू अपने बाल सुखाती है नहाने आने के बाद में, और वो बाल सुखाती है नीचे, जहाँ उसके ससुर भी रहता था और दोनों रहते थे, पत्नी और पति। तो एक दिन ऐसा हुआ, उसके जो ससुर ने कहा, बहू तुम बाल जो है ऊपर सुखाया करो, इधर मेरा कमरा भी है। बोले मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये बात जो है बहू को बुरी लगी। जब बहू को बुरी लगी तो उसने बेटे से कहा, तो पापा आप क्या कह रही हैं? तो बहू ने बेटे से ये कहा, एक की दो बातें लगा दी। बहू ने बेटे से एक की दो बातें लगाने के बाद में ये बोला, ये मेरा घर नहीं है क्या, जहाँ दिल चाहे मैं नहीं रह सकती, खड़ी नहीं हो सकती, कोई काम नहीं कर सकती? तो एक की दो और बातें लगा के बेटे से कह दिया। बेटे ने बाप से कहा, पापा आप जो है ना, घर से बाहर एक और घर बना रहे हैं, आप इधर उधर इसको परेशानी होती है। तो बाप बोले ठीक है, मैं घर बना लूँगा। तो कुछ दिन हुए, जो उसका बाप था बेटे का, तो उसने बहू और बेटे के लिए दुबई का टूर वीज़ा कर दिया, विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा। बोले जाओ 15 दिन के लिए घूमो फिरो, हनीमून के लिए जाओ। तो बहू और बेटे खुश हैं। तो 15 दिन जब बाद आए, तो एक आने के बाद में उस घर में उन्होंने ताला देखा, जिस घर में वो रहते थे तीनों लोग, यानी कि ससुर, बहू, बेटे, तीनों लोग रहते थे। तो हुआ फिर ये, जब ताला देखा तो वो परेशान हो गए। बोले ये ताला क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो जो बूढ़ा बाप था उसने एक आदमी के हाथ पर्ची भिजवाई, लेटर। बोले जब मेरे जो बहू और बेटे आए, उसको भी पर्ची दे देना, ठीक है। तो पर्चे में पर्चा जब देखा तो बहू बेटे जो थे वो तो शौक रह गए, यानी कि एक बहुत बड़ा झटका लगा उस पर्ची को देखने के बाद में। तो फिर उसके बाद में वो बोले पापा कहाँ पर रहते हैं? तो उस आदमी ने बताया, बोले पापा तुम्हारे वहाँ रहते हैं। बोले पापा के पास लेके जाओ। तो पापा से ये बात हुई, पापा आपने ये क्या करा, उस घर में तो ताला लगा हुआ है। बोले हाँ उस घर में ताला लगा हुआ है, उस घर को मैंने बेच दिया, यानी कि पर्ची में भी यही लिखा था, उस घर को मैंने बेच दिया। फिर उसके बाद में तो बेटे अब ऐसा है, तुम्हारा जो था 15 दिन का टूर हो गया। अब इस पर्चे में जो लिखा है, तुम्हारे लिए मैंने एक घर किराए के लिए ले लिया और 2 साल का किराया दे दिया पहले। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, यानी कि सिर्फ आप रहो, खूब आराम से काम करो। तो उसको फिर उसने कहा, बोले ये जो घर था ये मेरी कमाई से बना हुआ था, जिसको मैंने बेचा है ये मेरी कमाई से बना हुआ था, खून पसीने से बनाया। और जो प्रॉपर्टी थी उसको भी मैंने बेच दिया, क्योंकि जब तक मेरी प्रॉपर्टी थी, आप लोग साथ में रह रहे थे मेरे, तो मेरे मरने के बाद में ये प्रॉपर्टी आपकी ही थी। जिस प्रॉपर्टी में अगर मैं नहीं रह रहा हूँ, यानी कि मैं रह रहा हूँ, इसके बावजूद मुझे परेशानी है, तो ऐसी प्रॉपर्टी सब रहने के साथ में ऐसा फ़ायदा ही क्या है जिसमें मुझे परेशानी हो। तो बेटे से कहा, बोले जाओ 2 साल के लिए किराया दे दिया है और आप जो है उसमें रहो और अपनी मेहनत से
अपना नया घर बनाओ। जाओ 2 साल के अंदर अपने मेहनत से 2 साल के अंदर घर बनाओ, बिज़नेस करो। और जो मेरी प्रॉपर्टी थी, मैंने सारी प्रॉपर्टी बेचने के बाद में मेरे यानी कि 6 करोड़ की प्रॉपर्टी हुई थी। तो मैंने 5 करोड़ का तो उसमें यानी कि अकाउंट में डलवा दिया पैसा, 5 करोड़ डलवा दिया, और 1 करोड़ का मैंने ये घर बनवा लिया है। बोले जिसमें मैंने अपनी खिदमत के लिए, यानी बहू तो होती है खिदमत के लिए, लेकिन जब बहू ऐसी बातें कर रही है तो खिदमत क्या करेगी। तो मैंने ये करा, 1 करोड़ का घर बनवाया और 5 करोड़ मैंने बैंक में डलवा दिए, ठीक है। और 1 नर्स रख ली मैंने मेरे खिदमत के लिए, और जो 5 करोड़ का जो इंटरेस्ट है उससे जो इंटरेस्ट आता है उससे मैं नर्स को पैसा देता हूँ, सैलरी देता हूँ। तो जाओ आप अपनी जो है लाइफ एंजॉय करो, 2 साल तक बिल्कुल बेफिक्र रहो। उसके लिए आपका इंतज़ाम कर दिया है मैंने आपके लिए, जैसे दिल चाहे रहो, ठीक है। तो कहानी ये बनती है, जो हम जवानी में कमाते हैं साथ साथ पैसा, वो हम फ्यूचर के लिए आगे नहीं सोचते हैं, हम उड़ाते रहते हैं, खर्च करते रहते हैं। जैसे कि छोटा सा मैं खर्च बताता हूँ, 10 गुटके अगर आपने खाए, वो आपके 50 रुपये बने। 50 रुपये से आपके महीने के 1500 रुपये बने। 1500 रुपये आपने बेफालतू गुटकों में, पान बीड़ी में खर्च कर दिए। आपको इससे फ़ायदा ही क्या है। खर्च होता है, जो जायज़ जगह है वो पैसा खर्च करना ज़रूरी है खर्च करना वहाँ पर। लेकिन कोशिश ये करें जवानी में कमाएं, थोड़ा थोड़ा बचाने के बाद में, यानी कि अगर आपके पास हिम्मत है बिज़नेस करने की तो आप बिज़नेस करो, बिल्कुल करो। लेकिन अगर बिज़नेस नहीं है, थोड़ा थोड़ा जवानी में पैसा कमाओ, बचाओ, कमाते जाओ, बचाते जाओ, ताकि बुढ़ापे में आप किसी के मोहताज नहीं रहो, आपका पैसा आप ही के काम आए। मेरा कहने का मतलब यही है।